बोझो बोझो कहाँ जा रहा है? बोझो को तो कल सर्जरी है। तो क्लिनिक जा रहा है ड्रिप लगवाने जा रहा है क्लिनिक। ओले ले बोझो तो ड्रिप लगवाने जा रहा है। हेलो एवरीवन। तो आज है थर्सडे और आज फिर से जाना पड़ रहा है ड्रिप लगवाने। बोझो को सुबह शाम ड्रिप लग रही है, तो सुबह भी गया था, मैं थोड़ा बहुत शूट किया। अब फिर से जा रहा हूँ ड्रिप लगाने, क्योंकि कल है 10 तारीख। और आपको जैसे मैंने बताया था कि 10 तारीख को मतलब सोच भी रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सोचा है, बहुत इस बारे में इंक्वायरी की है, जानकारी ली है। उसके बाद फाइनल डिसीज़न लेना पड़ रहा है हमको कि कल बोझों की सर्जरी करानी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। लास्ट ऑप्शन सर्जरी का ही है। जितने भी डॉक्टर से बात की है कन्फ्यूज हो रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि कोई और ऑप्शन तो है नहीं। आप ये हो सकता है कि थोड़े वेट करते रहें। वेट करने का मतलब नहीं है रोज़ यही प्रोसेस हो रही है। जो प्राइवेट पार्ट से बोलना भी बहुत गंदा लगता है मेरे को। इसके कम से कम नहीं तो 6 या 7 बार वो हो चुका है प्रोसीजर। तो प्राइवेट पार्ट से पाइप घुसा के जो ब्लॉकेज है उसको पुश कर रहे हैं। तो कल लास्ट टाइम ट्राई किया था, आज तो नहीं करवाया मैंने। कल लास्ट टाइम, क्योंकि 5th या 6th बार हो गया मैंने, उसमें इंजरी भी हो रही है, उसको पेन भी हो रहा है प्राइवेट पार्ट में। तो मतलब नहीं है, वो यही बोल रहे हैं कि अगर आप रुकते भी हैं तो आपको हर 2 दिन में 3 दिन में यही करवाना पड़ेगा। प्राइवेट पार्ट से पुश करके वो स्टोन को पीछे पुश करेंगे। तो उसके बाद भी एट लास्ट वो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, तो आप वेट करने का मतलब नहीं। तो इसलिए कल 10 तारीख है, कल ऑपरेशन की डेट मिली हुई है सर्जरी की। तो उन्होंने फाइनल डिसीज़न ले लिया है कि बोझों की सर्जरी करवा रहे हैं। पहले हम लोग सोच रहे थे थोड़ा वेट कर लें, लेकिन मतलब नहीं है वेट करने का, वो मैंने आपको जैसे बताया। मैं जो क्लिनिक है वहाँ लेके जा रहा हूँ। कल तो दूर गया था लेके, मैं आज यहीं पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि रात को एक दिन पहले सर्जरी के डॉक्टर ने बोला था कि 9 तारीख की रात से बोझों को ना वाटर देना है ना फूड देना है। और मैंने तो वैसे तो दिन से ही नहीं खाया उसने कुछ, ट्राई करता मैं रात को, लेकिन रात को भी देना नहीं है, इसलिए ड्रिप लगानी पड़ रही। कुछ खाना पीना चालू किया इसने? नहीं खा, अभी उसने मना करा अच्छा देने को। मना ही करा हुआ। वैसे उचकने लगा, अब खा तो देख तो रहा है ना। हाँ, तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज। 2-3 डॉग्स आए हुए हैं, उनको ड्रिप लग रही है, तो आधा पौना घंटा लगेगा यहाँ पे आज। कल मैं जल्दी आ गया था तो फर्स्ट नंबर मेरा लग गया था। आज मेरे को लग रहा था 15 मिनट लेट, 15-20 मिनट लेट हो गया, तो टाइम लगने वाला, कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लगेगा। प्रॉब्लम हो गई है, बोझों की ब्लड रिपोर्ट आई है, ब्लड टेस्ट करवाया था, उसमें हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया है। तो डॉक्टर ये बोल रहे हैं ड्रिप भी नहीं लग रही है उसके कारण। और इतना एकदम से कैसे कम हो, 3 दिन पहले करवाया था तो 10 पॉइंट समथिंग कुछ थी, एकदम से 2-3 दिन में ब्लड इतना कम कैसे हो गया हीमोग्लोबिन, समझ में नहीं आ रहा। तो उसका फिर से मैंने ब्लड कलेक्ट करवाया है, और उसको डायरेक्ट मेरे को लैब में लेके जाना है, क्योंकि कल ऑपरेशन है। अगर 4 पॉइंट समथिंग हीमोग्लोबिन है तो उसमें डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ड्रिप भी मना कर दिया उन्होंने, अगर इतना कम है। तो ब्लड मैंने कलेक्ट कर लिया है, अब मैं डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ लैब। आज के आज रिपोर्ट मिल जाएगी, तो उसमें कंफर्म होगा फिर कि जो कल की रिपोर्ट आई है उसमें गड़बड़ है या इतना ही हीमोग्लोबिन हो गया है बोझों का। तो वो घर छोड़ रहा हूँ और मेरे को अकेले ही जाना पड़ेगा ब्लड लेके। ब्लड सैंपल ले लिया है मैंने बोझों का। आज थर्सडे है और कल बोझो का ऑपरेशन होना था। अब इसका ऑपरेशन नहीं होना है, तो ये चीज़ नोटिस में नहीं आई थी। आज से 3 दिन पहले हम लोगों ने उसका जब ब्लड टेस्ट कराया था तो उसका HB10 था। कल जब हम शाम में राजवंश सिंह उन्हें उसे लेके गए थे पेट एंड वेट, तो वहाँ पे ब्लड लिया था उसका HB के लिए। और जो HB है उसका, अभी उसकी रिपोर्ट आई, और वो HB जो है वो 10 से 4.5 विद इन 3 डेज हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो उसने स्टूल किए थे वहाँ डॉक्टर की क्लिनिक के पास में करा था उसने, तो उसे ब्लैक कलर का प्लस ब्लड आ रहा है उसे अभी लेके आए हैं घर। और उसने एकदम से, उसका पता नहीं पेट में कुछ हो रहा है, तो उसने ना वॉमिटिंग करी, उसमें पूरे में ब्लड है, तो कल ऑपरेशन नहीं होगा। और अब पता है चांसेस नहीं, पता नहीं कुछ इंटरनल ब्लीडिंग कैसे शुरू हुई है।
पता है वैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या होता है, जब भी मेरे को थोड़ी सी एंजाइटी वगैरह होती है तो मैं थोड़ा क्लीन करने लगती हूँ, पता नहीं कुछ ऐसा लगता है। और मुझे हर जगह बोझों के बाल दिख रहे हैं। मैं को वही बोल रही थी कि ये घर जो है इसका कॉर्नर कॉर्नर जो है उसमें बोझो है। तो अब पता है डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन नहीं होगा, चांसेस अब बहुत कम है क्योंकि उसको अंदर ही अंदर इंटरनल ब्लीडिंग। मुझे लगा था कि कल ऑपरेशन हो जाएगा तो हम संभाल लेंगे उसे। ये होना था, पता है अगर आप एक पेट ओनर हो तो आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब आपका पेट आपको छोड़ के जाने वाला होता है। आपको उससे जो हम लोग ऑपरेशन कराने के लिए राजा गए थे तो उसकी ब्लड रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने कहा था कि तो थोड़ा हेल्दी लाइक 3-4 दिन दीजिए और इसे थोड़ा सा हेल्दी होने देते हैं, इसका जो एचपी वो 10 से ऊपर आएगा। पर वो 10 से हम लोग को नहीं उम्मीद थी, कल ऐसे ही दे दिया था राजा ने कि कल ऑपरेशन है तो उससे पहले एक ब्लड टेस्ट होना ज़रूरी था। और जब वो रिपोर्ट आई तो राजा शॉक हो गए। तो राजा ने बोला कि मेरे को फ़ोन आया राजा का, राजा ने बोला कि इसकी 4.5 एचपी आया, डॉक्टर कह रहा है इससे नहीं हो सकता। वैसे वहीं पे स्टूल कर दिए, फिर उससे ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ से और फिर इसको वॉमिटिंग में ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर दोबारा से उन्हें ब्लड का जो सैंपल है वो लिया है आज और वो कल रिपोर्ट आई कि उसकी, तो वो कह रहे हैं हाँ एचपी डाउन है, इंटरनल ब्लीडिंग है, तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम है कि मुझे कितने आज बोझों की सर्जरी होनी थी लेकिन कल बोझों की ब्लड रिपोर्ट आई है, उसके कारण ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई है, सर्जरी नहीं हो पाएगी। डॉक्टर ने मना कर दिया है सर्जरी के लिए क्योंकि बोझों का जो एचबी है वो बहुत कम हो गया है। 3 दिन पहले बोझों का एचबी वैसे ही कम था, 12 से 18 के बिटवीन में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, लेकिन बोझों का एचबी 10 हो गया था और कल रिपोर्ट में बोझों का एचबी 4.5 हो गया। तो डॉक्टर ने मना कर दिया है सर्जरी करने से और उन्होंने बोला है कि रात को ड्रिप भी नहीं लगाई है। बोझों ने परसों रात को थोड़ा सा एग खाया था बस, कल से आज तक अभी उसने कुछ भी नहीं खाया। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है इसको और डॉक्टर बोल रहे हैं बहुत मुश्किल है क्योंकि एज भी कम होता जा रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है बोझों को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। उन्होंने सब डॉक्टरों ने मना कर दिया है, जितने भी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था। रिपोर्ट मैं सबको भेज रहा हूँ तो वो यही बोल रहे हैं कि जब तक एज भी नॉर्मल नहीं हो जाता सर्जरी तो हो ही नहीं सकती है किसी भी हालत में। उन्होंने यही बोला है अब कि कुछ नहीं हो सकता है। समझ नहीं आ रहा क्या करें, रात भर बहुत तड़पा है, वो तो गिर रहा था बार बार उसको क्योंकि कुछ खाया नहीं है अंदर। वो ही जानता है कि उसके अंदर से कैसी तबीयत है, उसको कितना पेन हो रहा होगा। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो अंदर से कितनी तबीयत खराब होगी ये तो वो बता भी नहीं सकता है। और अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है तो उनने बोला है कि मैंने बोला थोड़ी तो एनर्जी आएगी, कुछ तो ड्रिप दीजिए, स्मॉल डोज दे दीजिए, कोई इंजेक्शन दे दीजिए, कुछ तो सर्वाइव करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए। अगर इसमें एनर्जी ही नहीं होगी, कुछ खाया नहीं है तो वह तो वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इंटरनल ब्लीडिंग का वो बोल रहे हैं कि एच भी एकदम हम कुछ भी करेंगे, डोज देंगे, अगर ड्रिप लगाते हैं तो ऐसे तो बात भी नहीं करते बंदे, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ, चलो बोलो गंदा है, आओ आओ। बस नहीं, बस बस, ओगो ओगो इधर
ये देखो मेरे तरफ। अरे बेटा, सीनियर्स की इज्जत करो। इसको दूर रख लो, पता है कि इन्फेक्शन ना, इसको ना हो जाए, उसको इन्फेक्शन, उसको थोड़ा तबीयत खराब है ना। चलेगा भैया तू ओके। रात के दिन बहुत कम दर्द है और नॉर्मल को ज़्यादा है। हाँ, मैं दूर रहती हूँ, वहीं आ जाऊँ इसको चेंज कर लो। पूरे बोन्स देंगे, बोन्स आ गए पूरे। आज इसको इंजेक्शन लगा है एक HB का, मतलब खून बढ़ाने वाला ही लगा है ना। और अब इसे वो कह रहे हैं 25-30 दिन तक तो ऑपरेशन के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ब्लड जो है वो कम है। एकदम डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कोशिश कर रहे हैं। सकते हैं, इंजेक्शन देंगे। अगर HB बढ़ गया ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। HB कहाँ से बढ़ जाएगा? खून, दिक्कत ये है, खून 2-3 महीने लग जाता है खून बढ़ने में। उसके बाद फिर वही प्रोसीजर है एनेस्थीसिया वाला। पर इंटरनल ब्लीडिंग का अभी नहीं पता चला है, कुछ टेस्ट होने गए हैं इसके आज, जिसकी रिपोर्ट कल आएगी। तो वही है, पता नहीं यार, कुछ नहीं समझ आ रहा। कहते हैं ना ब्लैंक हो जाते हैं, अब ब्लैंक हो गए हैं, क्योंकि आज जहाँ तक था ऑपरेशन हो जाना था 3 दिन में 10 से 4.5 HB आना। और पता है अब इसका फिर से वही प्रोसीजर हुआ था, 5 डली थी इसके प्राइवेट पार्ट में, ताकि जो स्टोन है वो सरक पाए। और आपको पता है इसकी हालत पीछे से बहुत ज़्यादा ये करेगा, वॉमिटिंग करेगा, वो पत्थर उसके कुछ मुंह में। कल इसने 2 बार ब्लड की वॉमिट की है, आने के बाद फिर इसने तीसरी बार भी करी है यार, 3 बार करी है कल। तो बोझो बहुत हेल्दी था, जब हम इसे लाए भी थे तो भी बहुत हेल्दी था, और बोझो हमेशा से बहुत हेल्दी रहा है। गूगल ने कभी भी वेट पुट ऑन नहीं किया, बट इसका वेट हमेशा से ऐसा रहा है कि बहुत चबी रहा है। और अभी जो इसके पीछे का एरिया है वो पूरा धंस गया है अंदर, और कुछ हो रहा है इसे। उसको कुछ हुआ। तो पता नहीं कि सुबह तक क्या होगा, पर मैं आज रात को यहीं पे सोऊंगी, मुझे इसे देखना है। वैसे थोड़ा सा लेट जाए, हाँ वो लेट गया। तो